वीडियो पार्ट हमारे पास 3 है और आज के जो हमारा टॉपिक है वो नमपाई स्लाइसिंग। हम नमपाई एरे स्लाइसिंग को देखेंगे कि एरे स्लाइसिंग हमारे पास क्या है। स्लाइसिंग एरे इन पाइथन मींस टेकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम वन इंडेक्स टू अनदर गिवन इंडेक्स। ठीक है, एक इंडेक्स से एलिमेंट्स को लेना और दूसरे इंडेक्स में उसको क्या करना, शो करना, दैट विल बी कॉल्ड एज स्लाइसिंग। वी पास स्लाइस इंस्टेड ऑफ इंडेक्स लाइक दिस। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, स्लाइस भी पास कर सकते हैं, उसका स्टार्ट और एंड हम बताते हैं। वी कैन आल्सो डिफाइन स्टेप भी बता सकते हैं, कितने स्टेप मूव करना है। इफ यू डोंट पास स्टार्ट इट्स कंसीडर जीरो। अगर आप उसका स्टार्ट नहीं बताते तो ये जीरो से स्टार्ट करेगा। इसी तरह अगर आप उसका एंड नहीं बताते तो वो आपकी जो डायमेंशन की लेंथ है उसको कंसीडर करेगा। और अगर आप स्टेप भी डिफाइन नहीं करते तो वो आपका एक सिंगल स्टेप को कंसीडर करेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, स्लाइस एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 to 5 फ्रॉम द फॉलोइंग एरे। ठीक है, हमें एलिमेंट्स चाहिए फ्रॉम इंडेक्स 1 to 5 एरे से। ठीक है, हमारे पास एक एरे यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास ये एक एरे है। ठीक है, और यहां से ये मेरे पास एक एरे है, उस एरे में से मुझे चाहिए फ्रॉम 1 to 5 इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी 1:5। या पे क्या करेगा, मुझे इंडेक्स 1 से इंडेक्स 5 तक के एलिमेंट्स मुझे क्या कर देगा, ये शो कर देगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे करूंगी रन। सॉरी, ये हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ, ये आपने देख लेना है कि इंपोर्ट हमने जो लाइब्रेरी नमपाई की इंपोर्ट की है और इंपोर्ट की है, इसके बाद हमने np.array यूज किया एक एरे बनाने के लिए। इसको प्रिंट करेंगे हम इस वेरिएबल को और इसके अंदर हम पास कर देंगे जो हमें इंडेक्स यहाँ पे चाहिए। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोस जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 है लैब 13 का, उसके अंदर काफी सारी चीजें डिस्कस हुई हुई है, वो आपने पार्ट्स लाजमी देखने हैं। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं रन और रन करने के बाद मुझे उसने यहाँ से क्या दे दिया, इंडेक्स 1। ये 0 इंडेक्स पे क्या था, हमारे पास 1 पड़ा हुआ था, 1 इंडेक्स के ऊपर 2। ठीक है, और 2 इंडेक्स के ऊपर 3। तो मुझे किससे चाहिए, मुझे चाहिए इंडेक्स 1 से इंडेक्स 5 तक के एलिमेंट्स चाहिए। और उसने यहां से क्या किया, इंडेक्स 1 को इंक्लूड किया और 5 को एक्सक्लूड कर दिया। मतलब मुझे 2, 3, 4 और 5 उसने यहाँ पे मुझे शो किए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है स्लाइस एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 4 to एंड। 4 to एंड अगर मुझे एलिमेंट्स चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी 4 से चाहिए। मतलब स्टार्ट हमारे पास कहां से हो रहा है, 4 से। तो 4 लिखेंगे यहाँ पे हम स्टार्ट, और एंड हम इसका नहीं देंगे क्योंकि एंड अगर हम नहीं देते तो हमने देखा भी है स्लाइस एरे वो क्या करता है, आपकी जितनी लेंथ होती है डायमेंशन की वो वहां तक के आपके एलिमेंट्स को कंसीडर करता है। इसको रन करने के बाद हमारे पास ये जो यहाँ पे आंसर है वो उसने क्या कर दिया, 5, 6, 7। ठीक है, उसने यहाँ से तमाम एलिमेंट जो आपको यहाँ पे आपके डिस्प्ले कर दिए हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइस एलिमेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू इंडेक्स 4। 4 वाला क्या होगा, आपका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, बिगिनिंग से स्टार्ट हमने उसका लास्ट बता दिया, उसका एंड बता दिया, हमने उसका स्टार्ट नहीं बताया हमने। ठीक है, तो अगर हम लास्ट बता दिया, स्टार्ट अगर नहीं बताया, अगर नहीं बताते तो कहां से स्टार्ट करता है, 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है, जो कि 0 क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो इट्स मीन कि आपका 1, 2, 3 तक आपको क्या होगा, वो आंसर शो कर देगा। 1, 2, 3, 4 तक। ठीक है, इंडेक्स क्योंकि ये आपका इंक्लूड नहीं है तो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 एंड 4th आपका जो इंडेक्स है वो आपका क्या है, 5 है। ठीक है, तो 3rd इंडेक्स पे आपका 4 एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप उसने आपको जो वैल्यूज शो की है वो आपको 4th तक शो कर दी है, 4th इंडेक्स तक, 4th एलिमेंट तक। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव स्लाइसिंग है। नेगेटिव स्लाइसिंग आपकी क्या है, यूज द माइनस ऑपरेटर टू रेफर एन इंडेक्स फ्रॉम द एंड। आप माइनस का ऑपरेटर यूज करते हैं किसके लिए, इंडेक्स के एंड से स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल हम एक देखते हैं, स्लाइस फ्रॉम द इंडेक्स 3 फ्रॉम द एंड टू द इंडेक्स फ्रॉम द 1। ठीक है, स्लाइस फ्रॉम द इंडेक्स 3 से 1 मैं यहाँ पे देती हूँ माइनस का सिंबल हम यूज करते हैं, -3 -1। इसको हम करते हैं रन, और रन करने के बाद उसने मुझे क्या दे दिया, -1 उसने क्या किया, एक्सक्लूड किया, और यहां से उसने मुझे ये 2 वैल्यूज दे दी, 8 और 9। ठीक है, -3 भी इंक्लूड है और -2 भी इंक्लूड है, -1 उसने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स हैं।
यूज अ स्टेप वैल्यू टू डिटरमाइन द स्टेप ऑफ द स्लाइसिंग। आपने स्टेप्स को यहाँ पे यूज करना है और आपने डिटरमाइन करना है कि कितने स्टेप्स जो है वो मूव करना चाहिए। रिटर्न एवरी अदर एलिमेंट फ्रॉम द इंडेक्स 1 to 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इंडेक्स 1 to 5 ही हमने यूज करना है और हमने रिटर्न क्या करना है, एवरी अदर एलिमेंट। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हमारे पास लेट्स सपोज ये एक हमारे पास एरे है, हम यहाँ पे यूज करेंगे उसका स्टार्ट, उसका एंड 1 to 5 और स्टेप मैंने दे दिया 2 और रन करने के बाद उसने 2 स्टेप्स जो है वो मूव किया है। 1 से मैंने स्टार्ट लिया था, उसने क्या किया यहाँ पे 2। ठीक है, मैंने जिसका स्टार्ट पॉइंट दिया था वो 1 था और उसका एंड जो पॉइंट था वो 5 था और उसने 2 मूव करा, तो हमारे पास जस्ट 2 वैल्यूज आ रही हैं, 2 और 5। ठीक है, इसी तरह रिटर्न एवरी अदर एलिमेंट फ्रॉम द इंटायर एरे। इंटायर एरे के लिए अगर मुझे यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, मतलब मुझे एवरी अदर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट छोड़ के जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है वो आपका मूव होना चाहिए। मतलब एक अगर 2 नहीं आ रहा तो 3 आना चाहिए, इधर 4 नहीं तो 5। तो मुझे क्या, अगर मैंने कहा था अगर स्टार्ट और एंड हम नहीं देते तो वो क्या करता है, स्टार्ट आपका 0 से कंसिडर करता है और अगर एंड नहीं देते तो वो आपके एरे की लेंथ को कंसिडर करता है। तो हमने क्योंकि इंटायर एरे को देखना है तो इसलिए मैं स्टार्ट और एंड नहीं देती, मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स दे दूंगी जो कि फर्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे एंड और ये आपका हो जाएगा स्टेप। और इसको हम करते हैं रन, और रन करने के बाद उसने ये मुझे यहाँ पे कंप्लीट आपकी जितना भी एरे के अंदर आपका स्लाइस एलिमेंट्स है वो मुझे यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिए। ठीक है, 2 यहाँ पे लिखा था तो उसने क्या कर दिया, एवरी अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट को उसने स्किप किया और सेकेंड उसने एलिमेंट आपको यहाँ पे क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास स्लाइसिंग 2D एरे है, तो 2D एरे के लिए हमारे पास क्या है, फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट, एग्जाम्पल उसकी करके देख लेते हैं। स्लाइस एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड एलिमेंट, स्लाइस एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 1 to 4 नॉट इंक्लूड, 4 वाला आपका इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, हम स्लाइस क्या करते हैं, फ्रॉम इंडेक्स 1 to 4। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करती हूँ 4। अच्छा, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने आपकी यहाँ पे इंडेक्सेस भी 2 होनी चाहिए, सॉरी डायमेंशंस भी आपकी 2 होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी 2 डायमेंशंस हो गई हैं। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, मैं वापस आती हूँ यहाँ पे। तो उसने कहा था फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट, स्लाइस एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 1 to 4। तो सेकेंड वाला आपका एलिमेंट है, इट्स मीन कि इसकी बात हो रही है, इसका। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट वाला तो आपका 0 इंडेक्स पे है ना, ये वाला आपका 1 इंडेक्स पे है, तो सेकेंड एलिमेंट की बात हो रही है, उसका 1 से 4 इंडेक्स आपने करना है डिस्प्ले। तो यहाँ पे मुझे उसने क्या कर दिया, सेकेंड 1 से 4। ठीक है, तो उसने मुझे यहाँ पे क्या शो कर दिया, 7, 8, 9। ठीक है, 1 आपका जो इंडेक्स है वो 7 से स्टार्ट होगा, 6 आपके 0 इंडेक्स के ऊपर है, तो 1 से 4 उसने आपको यहाँ पे वैल्यूज शो करवा दी। ठीक है, इसी तरह सेकंड है फ्रॉम बोथ एलिमेंट्स रिटर्न इंडेक्स 2। बोथ एलिमेंट्स इंडेक्स 2 मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, हम यहाँ पे लिखेंगे 0, इंडेक्स 2 चाहिए मुझे, और यहां से भी मैं इसका कर दूंगी 2। यहां से उसने मुझे दे दिया 3 जो आपके सेकेंड इंडेक्स पे है। ठीक है, और यहां से मुझे उसने दे दिया 8 जो कि आपका इंडेक्स है वो क्या है, 2 है आपका। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 0, 0 वाला 2, और फिर सेकेंड का भी मुझे क्या चाहिए, सेकेंड इंडेक्स चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम बोथ एलिमेंट्स स्लाइसिंग इंडेक्स 1 to 4 दिस विल रिटर्न 2D एरे। ठीक है, हम क्या करेंगे, फ्रॉम बोथ एलिमेंट्स स्लाइस 1 to 4, तो दोनों से मुझे चाहिए 1 to 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ठीक है, 1 से 4 इंडेक्स मुझे दोनों एलिमेंट्स के लिए चाहिए, दोनों स्लाइसेस के लिए, दोनों एरे स्लाइस चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे लिखा 0, 2 और उनके मुझे क्या चाहिए, 1 से 4 इंडेक्स। तो इसको रन करने के बाद ये मुझे 1 से 4 एलिमेंट आपका फर्स्ट वाले का भी मिल गया, और मुझे
जो सेकंड आपका इंडेक्स था, सेकंड जो आपका एलिमेंट था, उसकी भी मुझे 1 से 4 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यूज थी वो भी मुझे यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक आज का, जो कि था नमपाई एरे स्लाइसिंग। नमपाई एरे स्लाइसिंग आज हमने देखी कि वो क्या होती है। ठीक है।